नमस्कार। डेडपूल 3 का टीजर आया है, उसका रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। टीजर मैंने अब भी देखा जस्ट। आप ये मान लो कि मार्वल का जो मसीहा है ना, सेवियर, वो वापस आ चुका। ये एक कैरेक्टर है जो मतलब मार्वल की नैया जैसे तैसे करके पार लगा सकता है। अभी तो जैसा टाइम चलना चाहिए मार्वल वालों का टाइम, वैसा उनका भी नहीं चल रहा। अब देखते हैं जो डेडपूल जो है सुपर हीरो, वो मार्वल को बचा पाता है या नहीं। टीजर की मैं बात करूं तो एक सुपर हीरो तो डेडपूल है, उसके साथ में एक और सुपर हीरो है वोल्वरिन। दोनों को साथ में देखना बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आप एक बार टीजर देखो, आप खुश हो जाओगे। टीजर देख के ये लग रहा है कि मतलब इन दोनों को ही उन्होंने फोकस करके फिल्म बनाई है और पब्लिक देखना भी नहीं चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। उन दोनों पे ही फोकस था ना, इसलिए मेकर्स ने जो टाइटल है ना, टाइटल भी डेडपूल एंड वोल्वरिन करके रखा है। इन दोनों के अलावा कुछ कैमियोज होंगे एक्साइटिंग, जिनकी वजह से मतलब हमारा इंटरेस्ट बीच बीच में उन कैमियोज की वजह से बना रहे। अब देखा जाएगा किस किस का कैमियो कराते हैं वो। कैमियोज के अलावा मार्वल की मूवी है तो इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं और वो टीजर में भी समझ में आ रहा है। मार्वल की मूवी है तो सिनेमेटोग्राफी ओपी होगी, ये आप समझ सकते हो। बस ये है, उन्होंने जो टीजर है ना वो बिल्कुल एकदम सिंपल काटा है, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं होने दिया और ये मेरे हिसाब से अच्छा ही किया है। ये धीरे धीरे करके हाइप बना लेगा, अपनी पब्लिक को एक्साइटेड भी कर दिया और बहुत ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं होने दिया। मतलब टीजर का जो काम था ना वो उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। वो दोनों सुपर हीरोज के अलावा टीवीए भी है और उनको देखना एक्साइटिंग लगता है। मैंने अभी तक टीजर एक ही बार देखा है, मैं 2-4 बार और देखूंगा फ्रेम बाय फ्रेम क्या होता है। एक और बात, इसमें लोकी का जो कैमियो है ना वो पॉसिबल हो सकता है और अगर हुआ तो थिएटर्स में आग लग जाएगी, ये मान लो आप। मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत सारे कैमियोज होंगे, लेकिन अगर लोकी का हुआ ना तो ये मान लो आप, मजा ही आ गया फिर। अभी मैं टीजर के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे, कुछ ऑडियंस, कि मतलब जो बॉलीवुड है ना वो इस टाइप का कभी नहीं बना सकता। तो मैं इनको याद दिला दूं कि क्रिटिसाइज करना एक अलग बात होती है, हमारे यहाँ बजट का बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो 2.0 करके रोबोट मूवी आई थी, कलेक्शन उसका धांसू रहा था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं गई वो मूवी। आप गूगल करके देखो, VFX में इतना खर्चा होता है और हमारे यहाँ VFX वाली फिल्मों का उतना बिजनेस नहीं है। आप तो वहां से अंदाजा लगा लो कि अवतार 2 आई थी, इतनी बड़ी पिक्चर, वो मुश्किल से इंडिया में टोटल जो कलेक्शन है ना वो टोटल 300-400 करोड़ करके चली गई। अब अगर कोई 2000 करोड़ की फिल्म बनाए और यहाँ 400 करोड़ कलेक्शन होगा, मतलब तो फिर क्या बिजनेस हुआ फिर। अब एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने ये बात बोली है कि उन्हें कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का बजट मिल जाए तो वो कुछ अच्छा बना सकते हैं इसी लेवल का, और मिल भी जाएगा उनके जैसे बड़े डायरेक्टर को 1000 करोड़ का बजट। लेकिन उसके बाद में उस बजट को वसूलना, हमारे यहाँ बाहुबली में VFX थे, लेकिन उसके बाद भी एक्शन पे, स्टोरी पे, म्यूजिक पे, सब पे इतना ध्यान दिया गया था, तब जाके वो फिल्म इतनी चल पाई थी। मेरे कहने का मतलब क्रिएटिविटी की बिल्कुल भी कमी नहीं है इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ ऑडियंस की पसंद की और फिर हमारे बजट की, वो दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता कभी। और जब बनता तो फिल्में आती भी हैं, जैसे रोबोट आई थी, उसमें उतना ही पैसा लगाया जा सकता है। रोबोट में भी अगर आप 1000 करोड़ लगा दो ना, उसके बाद में बजट वसूलना मुश्किल हो जाएगा। आप तो ये अंदाजा लगाओ कि जब क्रिश 3 आई थी तो उसमें VFX पे इतना खर्चा हुआ, फिल्म इतनी अच्छी खासी बनी, सुपरहिट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आप उसका लाइफ टाइम कलेक्शन जाके चेक कर लो कितना हुआ था। अगर हॉलीवुड जैसा कलेक्शन यहाँ हो पाए तो मेकर्स की हिम्मत हो बनाने की। फिर इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। बाकी आप बताएं आपको डेडपूल का जो टीजर जो आया वो कैसा लगा, ट्रेलर का वेट करेंगे। वीडियो भी बताएं वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आप चाहेंगे मैं वीडियो बनाऊं। चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि ऐसी वीडियोस और रिव्यूज आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।